हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ क्लास 10th का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 11 के 4 नंबर करवाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को 11 के 1 नंबर करवा दिए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा भी दिए हैं, जो कि आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग उसको सीख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आपको फिर कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये पार्ट 9 है, पार्ट 8 तक आप लोगों के लिए बनाया गया है। और जिसमें कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सेम प्रश्न है, उसी के आधार पे आप लोगों को बनाना है। तो उस तीनों प्रश्न को आप लोग जरूर ही बनाइएगा और बना के कमेंट कीजिएगा कि क्या आपसे बने या ना बने मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं 11 का 4 नंबर, तो 11 का 4 में कहा गया है, जो हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों, जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 8 पे पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। इसमें तो एक्चुअली बात कहा गया है, जो 8 पे पावर जो n है, वो क्या किस पे समाप्त होना चाहिए? 5 पे, अंत में 5 होना चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे, जो 8 का जो अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो केवल 2 ही आता है, और 2 आएगा, 2 पे पावर 3 आएगा 8 का गुणनखंड के रूप में, तो 5 पे ये समाप्त नहीं होगा। लेकिन ये कैसे होगा, नहीं होगा, उसी को हमें समझाना है, बताना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे क्या पहले क्या करना है? मान लेना है। माना कि a बराबर 8 पे पावर n है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए अब इसका हम अगर गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 पे पावर n हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 उस पे पावर n मेरे प्यारे बच्चों, 2 पे पावर 3 उस पे पावर n, तो ये ऐसे भी हो जाएगा, 2 पे पावर 3n हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ यहाँ 2 एक अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 1 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ 2 एक अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये दो कौन सी संख्या है? तो एक अभाज्य संख्या है। लेकिन हम सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि किसी भी संख्या, किसी भी या किसी संख्या के, किसी संख्या, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के मेरे प्यारे बच्चों अंत में, या 5 ऐसे भी कह सकते हैं, किसी संख्या 5 पर तभी समाप्त होगा, या किसी भी संख्या के अंत में 5 तभी होगा होगा जब उसका गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड 5 के घात के रूप में होगा, के रूप में होगा मेरे प्यारे बच्चों। तभी वो 5 पे समाप्त हो सकता है, जब वो कोई गुणनखंड, जब उसका मेरे प्यारे बच्चों किसी भी संख्या का 5 पे घात के रूप का होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, जो a बराबर जो हमारा निकला है, वो कितना? 2 पे पावर 3n। यह एक अद्वितीय गुणनखंड है मेरे प्यारे बच्चों, अद्वितीय गुणनखंड है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता होगा, जो सर अद्वितीय गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, अद्वितीय गुणनखंड का मतलब हुआ, इसका कोई दूसरा और गुणनखंड नहीं हो सकता है। ये 2 पे पावर 3 यानी कि 2 छोड़ के और कोई दूसरा इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। एक तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। और ये 2 पे पावर 3n एक अद्वितीय गुणनखंड है। उसके बाद क्या है बाबू, क्या करना है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अतः 2 के अतिरिक्त, अतिरिक्त 2 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है। ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं हो सकता। अतः, अतः 5 ए का गुणनखंड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप सभी को
समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और मुझे विश्वास है जो आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। क्या हुआ बाबू दिखाना, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा कोई बात नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे से सीख गए होंगे और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। कुछ भी नहीं करना होता है, हमने ए बराबर मान लिया, उसके बाद इसका गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 5 तभी होगा जब उसका गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों 5 के घात के रूप में होगा या 5 के रूप में होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब a बराबर 2 पावर 3n या एक अद्वितीय गुणनखंड है, मैंने अभी आप लोग को समझा ही दिया। अतः 2 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं हो सकता। अतः 5 a का गुणनखंड नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यही हमें बताना था, दिखाना था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई कठिनाई या समस्या नहीं हुआ। चलिए आज पाँच बात में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।